जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज जिस तरीके का माहौल चल रहा है 92 वार्ड में, एक कशमकश चल रही है। कौन सही है, कौन अच्छा है, कौन मसीहा है या कौन झोलर है, ये सब जनता को जानना ज़रूरी है। आने वाले 15 तारीख को मतदान का दिन है। वो दिन डिसाइड होगा कि किसे नगर सेवक बना के लाना है, किसे कॉरपोरेटर चुन के लाना है। हमारा 92 वार्ड में जिस तरीके का इशू चालू है, जो कि प्लॉट नंबर 7, 8, 9, 12 केजीएन सोसाइटी का जो इशू चल रहा था, बसेरा का जो सोसाइटी चल रहा था, तो हमारा आना हुआ है रफ़ीक सैयद, जो कि केजीएन सोसाइटी के चेयरमैन है। हम कुछ जानना चाहते थे, जो इल्ज़ामात इन पे है वो बात सही है या गलत है। ख़ुद मुँह ज़ुबानी सुनना चाहते थे और आपको बताना चाहते थे। इन पे आरोप ये है कि जब 7 नंबर डेमोलेशन हो रहा था तो ये बिल्डर से एक मोटी रकम लेके बैठ गए थे। डेमोलेशन के टाइम पे ये जगह पे नहीं रहे, गायब हो गए थे और बहुत से इनके ऊपर सवालात निशान खड़े हैं। जनता को कंफ्यूज कराने के लिए या ये हकीकत है, इस बारे में हम जानने के लिए रफ़ीक जी के पास आए हैं। रफ़ीक जी अपनी ज़ुबानी खुद कहेंगे, आपके सामने अपनी बातें रखेंगे, आपको डिसाइड है कि क्या बात सही है और क्या बात गलत है। रफ़ीक जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से वो दिन कोई नहीं भूलता है, भारत नगर का शख्स, 92 वार्ड का शख्स, जब बुलडोजर चला था 7 नंबर में, काफ़ी लोग बेघर हो गए थे, लेकिन वहाँ पे एक उसके बाद एक सवालात निशान खड़ा हुआ था कि जो मसीहा बन के केजीएन सोसाइटी हर बार खड़े रही, वही अपना बहुत बड़ा झोल कर ली, बिल्डर से पैसे ले ली और एक वीडियो भी वायरल हुआ था। मसला ये है कि इलेक्शन के टाइम पे ये बात निकालना इसलिए ज़रूरी था कि आप कई लोगों के दिमाग में है, कई लोगों के मसीहा है, लोग कंफ्यूज है कि आप हो क्या। इस बारे में आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को जवाब दो। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ, जब पहली नोटिस आई थी जो 32 घर डेमोलिशन हुए थे, लोग सवाल कर रहे थे कि आप कहाँ थे। उस वक्त हम लोग हाई कोर्ट में थे और जब हाई कोर्ट में ये मैटर चल रहा था तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्डर तो जो है वो गुंडागर्दी से और गैर कानूनी तरीके से वो कोई कायदे कानून को नहीं मान रहा और यहाँ पर घर डेमोलेशन कर दिए गए 32 घर। और जब वही जो 32 घर का जो पिटीशन हाई कोर्ट में था, उसी में अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑर्डर आया, ये ऑब्जर्वेशन आया है कि हाँ, ये म्हाड़ा लेआउट है। वो लड़ाई हमारी जारी है, उसके बावजूद भी हम लोग हारे नहीं। 32 घर टूट गए, फिर लोगों में जो है रूमर फैलाया गया कि भाई खा लिए पी लिए। उसके बाद भी हम लोग ने जो हमारी कानूनी लड़ाई जारी रखे और फिर उसी ऑर्डर को लेकर के उसके बाद में एक ऑर्डर हुआ था जो रेंट बिना दिए हमारे घर वगैरह डेमोलिशन कर दिया, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। रफ़ीक जी, आप ये बताइए कि डेमोलिशन के बाद आपको पैसा मिला था या नहीं मिला था बिल्डर के साइड से, आप ये बताइए। भाई बड़ी हंसी आती है मुझे इस बात पे। 21 लाख रुपए के ऊपर मुझे 1 रुपया नहीं मिला है। या तो बिल्डर साबित कर दे या जो लोग इल्ज़ामात लगा रहे वो साबित कर दे। ये तमाम इल्ज़ामात लगा रहे बसेरा सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं, उनसे जुड़े हुए जो मेंबर हैं, जो अभी फिलहाल एकनाथ शिंदे शिवसेना के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, इन्होंने बाकायदा लोगों को फ़ोन कर करके जो है अपना वॉइस रिकॉर्डिंग डाल करके लोगों को बताया, लोगों को भड़काया कि भाई जाओ इसके ऊपर अटैक करो, इस पर हमला करो, इससे पूछो कि इसने क्या किया क्या नहीं किया। आपको चाहिए तो मैं वो तमाम रिकॉर्ड है मेरे पास, वो तमाम ऑडियोज है, मैं आपको चाहिए तो वो सुना सकता हूँ इसमें। ये देखिए, आप सुनिए, ये देखिए। रफ़ीक जी, आप ये बताइए कि जब बसेरा के ऊपर ही हर नोटिस आ रही है तो केजीएन सोसाइटी के नाम पे कोई नोटिस नहीं आ रहा था, तो ये क्या मसला था कि ये रियल सोसाइटी, आज तक बोकस सोसाइटी आपने कहा, लेकिन बसेरा के नाम पे ही काम हुआ, ये क्या पूरा सिनेरी क्या था? भाई देखिए, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ बसेरा बोगस है, मैं किस बिहाफ पे बता रहा हूँ। जो म्हाड़ा के डॉक्यूमेंट है, जहाँ का ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बताते, अभी कल ही मैंने जो है उनके जो सेक्रेटरी थे, जो मैं आगे आपको ये तफसील से बताऊंगा, फिलहाल तो ये बताता चलो आपको कि उन्होंने बाकायदा ये एफिडेविट डाला है सुप्रीम कोर्ट में। और ये पूरे भारत नगर वालों के लिए मैसेज है, सलीम भाई आपका भी घर है, ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाल के भारत नगर की प्रॉपर्टी को बाकायदा उसमें उस एफिडेविट में सेंसर स्लम का 1981 का जो है नोटिफिकेशन लगाया है। इन्होंने झूठ बोला है, गुमराह करा है, हमको कोर्ट में झूठ बोला है, इन्होंने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। ये देशद्रोही का कलम लगना चाहिए इन पे।
अरे भाई, आप महाराष्ट्र की संपत्ति को लूट रहे बिल्डर के साथ में मिलकर। जो भी नोटिस आता है, जो भी ऑर्डर आता है, उसमें 741 का क्यों आता है जो आपके नाम पे रहता है? 7140 जो पिटीशन है वो हम लोग ने 2010 में फाइल किए थे। उसमें 2011 में हाईकोर्ट ने ये बोला था कि प्रॉपर्टी सेंसर स्लम है। उस टाइम के बसेरा के सेक्रेटरी BK इनामदार, बाबूलाल इनामदार, उन्होंने भी ये बताया था चूंकि म्हाडा ने फोटो पासिस इशू कर दिए और प्रॉपर्टी सेंसर स्लम है, इसलिए यहाँ पर स्लम की स्कीम चलेंगी। ये एक चीज़ मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं। अभी ऐसी ही चीजें जो है लोगों के और जो कोर्ट में मैटर उनके सामने भी आएगी, तो उसी ऑर्डर में जिसका आप पिटीशन नंबर बोल रहे 741 पैरा नंबर 5 में उस वक्त के जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने क्लियर कहा है कि 33(5) म्हाडा लेआउट पर मिलता है। तो अगर ये जो अयूब सेक्रेटरी जैसा ये जो अपने आप को सेक्रेटरी बताते हैं, अगर ये वाकई में पूरे भारत नगर का, नॉट 7-8 नंबर, खाली 7, 8, 9, 12 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे भारत नगर की बात कर रहा हूं। पूरे भारत नगर वाले कान खोल के सुन ले, अगर भारत नगर में स्लम की स्कीम कोई लेके आए तो ये बसेरा फेक और फर्जी सोसाइटी है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ कोर्ट में जाए, मानहानि का दावा कर दे। रफीक जी, आप हर जुमा के दिन एक वीडियो वायरल करते हैं फेसबुक पे, जिसके वजह से आपकी लोकप्रिय, आपकी जो बातें हैं वो लोग सुनते हैं। हर जुमा को आप कहते हैं आप सजदे में चले जाओ, आप दुआ आपकी कबूल हो गई, आने वाले दिन में खुशखबरी है, लेकिन आज तक वो खुशखबरी नज़र नहीं आई है और जनता हमेशा गुमराह रही है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? भाई देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हम लोग जनवरी में जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि फॉर द टाइम बीइंग दे मे एक्सेप्ट, अगर थोड़े वक्त के लिए, चूंकि बिल्डर भाई पावरफुल है, अदानी के आगे कोई जा सकता है भाई, मगर फिर भी अल्लाह सा, हमारी निगाह में तो अल्लाह सबसे बड़े अल्लाह। हमने जो है कानूनी कार्रवाई को फॉलो करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था फॉर द टाइम भी, अगर ये लोग स्कीम चल चुकी है, अगर लेना चाहते तो ले लो, मगर स्कीम का फेट डिसाइड होता है हाई कोर्ट में और ये पाया जाता है कि ये म्हाडा के टेनेंट है और इनको 33(5) का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो उसकी भरपाई बिल्डर करके देगा और श्योरिटी म्हाडा और SRA गवर्नमेंट डिपार्टमेंट श्योरिटी लेंगे इसकी कि बिल्डर इसकी भरपाई करके देगा। 9 नंबर प्लॉट वाले कुछ लोग मिलके केस किए हैं, पिटीशन डाले हैं, ये लोगों को स्टे मिला है, आपको क्यों नहीं मिला अभी तक? KGN सोसाइटी को स्टे क्यों नहीं मिला? KGN सोसाइटी का मुद्दा और उन लोग का मुद्दा बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, दोनों का मकसद एक ही है, हम यही बोलते हैं ना, दोनों का मकसद ये, वो लोग जो मान रहे वो बसेरा सोसाइटी को एक्सेप्ट कर रहे, और हमारी निगाह में बसेरा एक फेक और बोगस सोसाइटी है, क्योंकि जिस सोसाइटी के ये लोग यहाँ पर स्कीम चला रहे, जहाँ का सर्टिफिकेट बताते, वो सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड म्हाडा में है ही नहीं। ये दोनों की मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग है, ये क्यों? भाई देखिए, भारत नगर आने के 2 रास्ते, आपको अगर आना है तो आप BKC से भी आ सकते, आपको कलानगर से भी आप भारत नगर में आ सकते। मैं फिर बता रहा हूं, वो लोग बोल रहे कि अगर बसेरा, जैसे बसेरा बताती है कि हम म्हाडा से रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो म्हाडा की रजिस्टर्ड संस्था लेआउट के ऊपर SRA की स्कीम कैसे चला रही है, ये 9 नंबर वालों का पॉइंट है। हमारा पॉइंट ये है कि भाई जिस संस्था के रिकॉर्ड ही नहीं है, तो जो संस्था वजूद में है ही नहीं, खाली एक सर्टिफिकेट है इनके पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो 9 नंबर प्लॉट के लोगों को कोर्ट से राहत मिली थी, जिसके एडवोकेट राज अवस्थी है। ये लोग काम करके एक किला गाड़ के रखे हैं, लेकिन इन लोग की TRP हर वक्त आप लेके जाते हैं कि अब ये फैसला सबके ऊपर आएगा। ये सब क्या माजरा है? अब खुल के बोलिए तो मैं आपको बताऊं कि आप किस बारे में, मतलब खुल के लीगल जो टीम है वो लोगों की काम कर रही है 9 नंबर प्लॉट की, लेकिन जब भी फैसला कोई ऑर्डर आता है तो आप बोलते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो गई, ये ऑर्डर आएगा, लेकिन यहाँ पे आपके लीगल कुछ भी इफेक्ट नहीं रहते। इस बारे में आप क्या बोलते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप गलत बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो 9 जनवरी का हमने ऑर्डर लेके आए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है 9 नंबर वाले जो है वो लोग AGRC के ऑर्डर को लेके गए, हमने तो पूरी स्कीम को चैलेंज किया है। आप कोई भी पूरे भारत नगर के पिटीशन में बता देवे, अभी जो 9 नंबर वालों का आप जिक्र कर रहे हैं, जो पुन्नीवाला साहब के पास से लोग ने ऑर्डर लेके गए, उसमें म्हाडा लैंड लिखा हुआ है। अरे भाई, हम यही तो बता रहे, इट इज नॉट लैंड, इट इज लेआउट। ये लेआउट है। आप 2 अलग अलग चीज के ऊपर कैसा ये कर सकते हैं? लैंड के ऊपर सक्षम प्राधिकारी स्टेट मैनेजर नितिन पाटिल है। अगर आप ये लैंड बताते हो तो आपको स्लम की स्कीम में घुसा दिया जाएगा। हम बता रहे कि ये लेआउट है, गैजेटेड नोटिफिकेशन है, और हम म्हाडा के लीगल टेनेंट है, तो हम SRA की स्कीम में आती ही नहीं। जिस तरह से आप बता रहे हो 13 तारीख को एक बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला है, बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, तो ये आपके मुताबिक किया गया है या 9 नंबर वाले लोग के मुताबिक किया है? भाई, तमाम पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने टैग कर दिए कि इशू एक ही है, ये कान को आप ऐसे पकड़े या ऐसे घुमा के पकड़े, मुद्दा दोनों का एक ही है। अब यहां पर बात आ जाती है कि भाई ये जो सारा स्कैम, आपको मैं पूरे भारत नगर वालों को बताता चलूं
कि ये भारत नगर में स्लम का जो स्कीम था ये ख़त्म हो चुका था 2016 में। जो ये थे प्रेसिडेंट कैसर भाई करके, उनका इंतकाल हो गया। 2017 में जो है नगर सेवक का इलेक्शन हुआ। उसके बाद में हमने MIM पार्टी के जो आज शिंदे गुट में ये लोगों को सपोर्ट किया, ये लोग जीत के आए। इनके जीत के आने के बाद में, भारत नगर वालों ध्यान से सुनिए, इनके जीत के आने के बाद में इन्होंने जो चीज़ दफन हो गई थी उसको जिंदा किया। बसेरा बोगस सोसाइटी का फर्जी और बोगस इलेक्शन करवाया गया 2018 में। जब हम इनके साथ में जुड़े थे, हमने कहा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, ये तो लोगों की जिंदगी को जहन्नम बना रहे हो आप, ये तमाम चीजें खत्म हो चुकी है। मगर चूंकि इनका सौदा हो चुका था, ये लोगों ने सब मामले खत्म कर दिए। उसके बाद में फर्जी और बोगस इलेक्शन करवाया गया। मैं अपने वीडियो के माध्यम से इन लोगों को एक्सपोज करने लगा, तो उसका अंजाम क्या हुआ पता है आपको? क्या हुआ? रमजान के मुबारक महीने में तरावी पढ़ के आकर हम लोग बैठे हुए थे, ये लोग गुंडों झुंड की शक्ल में प्लान बना के आए और हमारे पे हमला कर दिया और हमारे सोसाइटी के प्रमोटर का मर्डर हो गया। रफीक जी, एक नौजवान पीढ़ी जो है वो अभी बुढ़ापे में चले गई और जो बेचारे बुजुर्ग है वो दुनिया से चले गए इस राहत में कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होगा, कुछ भला होगा, लेकिन आज तक ये लोगों का कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ की जो जनता है वो लोगों को आपकी जो कोशिश कर रहे हो उससे रिलेटेड आप लोगों को क्या बोलना चाहिए? उससे रिलेटेड मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा एक्स MLA जनाब जिशान सिद्दीकी साहब का। लोग कुछ भी बोलते हैं, बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हकीकत है मैं वो बयान करूंगा। 2024 में एक्स MLA जिशान सिद्दीकी साहब ने सदन में आवाज़ उठाई, बाकायदा बोला कि गैजेटेड लैंड है, माड़ा लेआउट है, यहाँ पर 33/5 का विकास होना चाहिए। मगर विकासक जो है 33/10 की स्कीम चला रहा है। लोग वहाँ पे जो है स्कीम के खिलाफ जो है मतलब विकास के खिलाफ नहीं है, वो चाहते हैं विकास हो मगर कायदे के हिसाब से हो, माड़ा के लेआउट के हिसाब से हो। ठीक है? आप जब जिशान सिद्दीकी की बात कर रहे हो तो MLA के इलेक्शन में आपके पार्ट से वो शख्स को वोट क्यों नहीं गिरा? वो शख्स के साथ धोखा क्यों हुआ? जब आपके लिए इतना अच्छा काम किए थे तो आपको पूरा सपोर्ट करना चाहिए था, पूरा समर्थन करना चाहिए था, फिर क्यों नहीं मिला समर्थन? भाई उस टाइम पे लोगों की, मैं अपनी नहीं बहुत से लोगों की नाराज़गी थी कि उस टाइम पे MLA जनाब जिशान सिद्दीकी साहब ने कुछ ऐसे लोगों को जुड़ाया था जिन्होंने पूरे भारत नगर में ना जो है ना गुंडागर्दी का माहौल बना के रखा था। ये हमारे जो कैमरामैन है, आप इनसे भी पूछ लीजिए, आशिक जाफरी साहब, इन पर भी बाकायदा FIR बन गया। ये जो लोग थे, ये जो बिल्डर के लिए काम कर रहे हैं, इन्होंने सिवाय गुंडागर्दी के और लोगों पे झूठे FIR बनाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। हम पे 307 का FIR बना, मैं 302 मर्डर केस का फरियादी हूं। जैसे ये लोग बाहर छूट के आ गए, हम पे केस बना दिया गया। भाई लोगों को बहकाया गया और लोगों उनको देख करके जो लोग पीछे हट गए। उसके बावजूद भी MLA जिशान सिद्दीकी साहब ने हमारा भरपूर साथ दिया और उसका बेनिफिट भारत नगर वालों सुनिए, आपके लिए ये उसका बेनिफिट ये मिला कि 26 मई 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने एक GR निकाला है जिसमें ये बोला गया है कि लेआउट पे सिर्फ 33/5 की स्कीम चलेगी। रफीक जी, आप कोई भी पॉलिटिशियन को पहले अच्छा मसीहा बता देते हैं, बाद में उसी को ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं, सोशल मीडिया पे कमिट डालते हैं कि ये ऐसा है, हमारे साथ ऐसा हुआ है, खास करके MP MLA को लेके। तो ये सब क्या बात है और ये सब क्या माजरा है? देखिए, जब हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से मिलते हैं ना, तो हम हमारी ज़मीन की और हमारे से जुड़े लोगों के मुद्दे सामने रखते और हम उनसे कहते कि भाई आप ये चीज़ करेंगे तो हम आपका साथ देंगे। चूँकि पॉलिटिकल आदमी है, हाँ हम देंगे ना साथ। फिर वो जब काम हो जाता है, उनका काम निकल जाता है। ये मेरी सच्चाई है। पूरे भारत नगर वालों को मैं ये बोलना चाहूँगा, मेरी इससे बड़ी सच्चाई का सबूत क्या दूँ कि जब मैं उनका साथ देता वो एग्री होते और जब वो काम के खिलाफ हो जाते, वो काम नहीं करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको एक्सपोज भी करता हूँ। तो आपका इस इलेक्शन में किसे समर्थन रहेगा? 100% इंशाअल्लाह जो है हमारे यूसुफ माड़ी साहब, इसमें बोलने में कोई शक है? यूसुफ माड़ी के बारे में बताया जाता है कि बोले भाई वो बिल्डर का कोई एक काम बता दो, उसका कोई एक काम बता दो। मैंने अभी आपको गिनाया, ये जो शिंदे गुट के लोग हैं, ये लोग ने क्या, ये लोग ने तो किया है। यही तो SRA की स्कीम को लाने वाले भारत नगर में ये लोग। भाई आप अगर वाकई में ईमानदार है, मैं बोलता हूँ कल शिंदे साहब आए थे, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ शिंदे साहब, आप नोटिफिकेशन माड़ा लेआउट है, इनके कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है ये गैजेट नोटिफिकेशन लेके जाए, साहेब हे बघा हे नोटिफिकेशन आहे, इट इज माड़ा लेआउट आणि हा कसा तुम्ही हे सारी स्कीम चालवत इकडे 2 मिनट लगेगा, शिंदे साहब को एक लेटर इशू कर देंगे, चलो खत्म करो, यहाँ पर SRA की स्कीम नहीं चलेंगी। अगर 2 मिनट लगा होता तो इतने साल गए नहीं होते, इतने साल गुजरे नहीं होते थे। कई सालों से, 16 साल से 17 साल से ये जंग चालू है, ये झगड़ा चालू है। 2 मिनट के काम को इतने साल क्यों लग गए? आप मतलब ये कहना क्या चाहते हो कि ये क्यों, क्या वजह से रुका गया है जबकि 2 मिनट का काम है? तो भाई इसके लिए रोकने का जो हमारे पद पे जो अधिकारी बैठे हुए जो जिम्मेदार है, हमारी MP वर्षा गायकवाड़ है, हमारे MLA वरुण सरदेसाई साहब है ना, ये जो हमारे मिनिस्टर है। अभी हमारी जो बात हुई है एक्स MLA जिशान सिद्दीकी साहब से, उन्होंने हमसे जो आश्वासन दिया है, हमने उनको भी कहा है
हमने उनसे भी कहा, देखिए मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ीक, सैयद मोहम्मद रफ़ीक चश्मा वाला। मैं आपको बोल रहा हूं कि हम हमारे मुद्दे लेके बैठते हैं, अगर आप हमारे मुद्दे पे खरे उतरेंगे तो बेशक हम उसकी तारीफ करेंगे, और अगर आप हमारे मुद्दों को ये करते, इग्नोर करते, तो बेशक हम आपको एक्सपोज भी करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में 15 तारीख के दिन मतदान का दिन है, इलेक्शन परेड चल रहा है, हर नेता एक दूसरे पे तंज कस रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो आप इस माहौल में आपका जो भी कैंडिडेट जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आप 92 की जनता को क्या बोलना चाहेंगे? मैं पूरे भारत नगर वार्ड नंबर 92 की आवाम से ये कहना चाहूँगा, बराए मेहरबानी अपने वोटों को बंटने ना दे। मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ सब हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं 2016 से गिना रहा हूँ आपको, 2016 में जो वो ऑफ हो गए थे, उसके बाद में ये लोग चुनकर आए और कैसा ये लोगों ने जो है वहाँ पर जो है SRA की स्कीम को जन्म दिया और किस तरह से अदानी को अंदर एंट्री दिलवाए। ये पूरे भारत नगर वालों से मैं सवाल आप पे छोड़ता हूं, भारत नगर वालों, ये जो बसेरा सोसाइटी का सेक्रेटरी है, जो कल मैं एक वीडियो देख रहा था, ये हमारी सोसाइटी के पेपर है, हम क्या भैये है क्या? तुम भैये नहीं है, हमको भी भैया मत समझो, समझे? विदा मुंबईकर विदा महाराष्ट्रन, ये मुंबई माझी है। मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूं, इन्होंने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में डाल करके पूरे भारत नगर को सेंसर स्लम बताया है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूं, इन्होंने ये जो अयूब सेक्रेटरी है बसेरा फेक सोसाइटी का, इसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाला और क्या क्या चीजें छुपाई है मैं आपको बताता हूं। 2018 का म्हाडा लेआउट का गैजेट नोटिफिकेशन छुपाया इन्होंने, म्हाडा लेआउट का जो है वो लेटर नहीं लगाया इन्होंने, म्हाडा की जो रेंट रसीद है वो नहीं लगाई इन्होंने, अगर कुछ लगाया तो 1981 का झोपड़पट्टी का सेंसर स्लम बताया इन्होंने। आप समझिए, एक ही प्रॉपर्टी पे दो नोटिफिकेशन, ये खाली 7, 8, 9, 12 का मसला नहीं है, पूरे भारत नगर का मसला है। और ये जब चीजें हमारी MP वर्षा गायकवाड़ के पास लेके गई, तो जब भी यहां पर डेमोलेशन आता था तो ताई तो बंबई में रहती ही नहीं थी। तो मैं जब आपसे हमने वादा लिया था, आप याद होगा आपको, उन्होंने इनके स्टेज पे खड़े रह के इनके लिए वोट मांगे थे हमने। जैसे अभी आपने कहा ना, कभी आप वो पार्टी में कभी वो पार्टी में, हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है भाई। आप वो धुरंधर पिक्चर देखे होगे भाई, आपने उसमें एक डायलॉग है ना, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत नगर के लोगों, इनसे सवाल करो, हम किसी पार्टी के बंदे नहीं है, सारी पार्टियां हमारी, हम किसी के नहीं है। जो हमारा काम करेगा, जो हमारे हकूक को जो पहचानेगा, हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके हमारे मसलों को सुलझाएगा, हम उसके साथ में देंगे। और इस वक्त जो नगर सेवक है वो है हमारे यूसुफ भाई माडी साहब। रफीक जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरी जो आवाज़ है वो जनता की आवाज़ है। 33(5) के मुद्दे पे काफ़ी मसीहा है, तो झोलर कौन है? और अगर सब झोलर है तो मसीहा कौन है? मैं आपके चैनल पे खुलेआम डंकी की चोट पे बोल रहा हूं, पूरे भारत नगर को SRA के स्कैम में ढकलने वाली बसेरा हाउसिंग कोऑपरेटिव बोगस सोसाइटी, पूरे भारत नगर को, खाली 7, 8, 9, 12 नहीं, पूरे भारत नगर को। क्योंकि आप समझिए ना सर, मैं आपको बोल रहा हूं कि लोग ने कोर्ट में झूठा हलफनामा डाला है भाई, लोगों को तो नुकसान पहुंचाया। माननीय MP, माननीय MLA और जितने भी मिनिस्टर हैं, हमारे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे आदमी के खिलाफ देशद्रोही का कलम लगाया जाए। ये सरकारी संपत्ति को लूट रहा है, झूठ में कोर्ट में जो है झूठा एफिडेविट फाइल कर रहा है। ये नोटिफिकेशन म्हाडा लेआउट है और इसका जीता जागता सबूत है, जब हाई कोर्ट में जो एडवोकेट है म्हाडा की तरफ से, प्रसाद लाड, उन्होंने बताया है कि हाँ ये म्हाडा लेआउट है, और हमको क्या बताया जा रहा है, ये झोपड़ावासी है। तो ये 50 साल से हमारे से भाड़े क्यों ले रहे थे भाई? हमारे पास अलॉटमेंट लेटर कहाँ से आया भाई? तो ये तमाम चीज़ें छुपाने वाले, बिल्डर को फायदा पहुंचाने वाले, ये बसेरा कोऑपरेटिव हाउसिंग बोगस सोसाइटी के लोग हैं। ये जो कल बता रहे थे कि भाई ये देखो ये हमारी फाइलें हैं, ये सेल सर्टिफिकेट है, यही लोग हैं। और यही चीज़ हमको हमारे आश्वासन दिया एक्स MLA जिशान सिद्दीकी साहब ने कि इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल मुतमईन रहे, ये जो फेक सोसाइटी आप बताई जाती है इसको हम जरूर एक्सपोज करेंगे और कानून के हिसाब से इन देशद्रोहियों को सजा दिलवा के रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आने वाले कुछ दिनों में 15 तारीख के दिन मतदान का दिन है, 16 तारीख रिजल्ट का दिन है, काउंटिंग होगा। वो टाइम पे 92 वार्ड का मुस्तकबिल क्या होगा, इस बारे में
रफीक सैयद क्या मैसेज देना चाहेंगे और अपने तरफ से जनता को क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं भी फैमिली वाला हूं और जिस तरीके से मैं यूसुफ भाई माड़ी को सपोर्ट कर रहा हूं, इतनी धमकियां आ रही है, इतनी गंदी गंदी गालोच गलोच की जा रही है। ये जितने भी 302 मर्डर केस के आरोपी है, ये आज इलेक्शन है, कल इलेक्शन होने के बाद में मेरे को और मेरी फैमिली की जान को खतरा है। इनका काम ही यही है, ये झूठे केसेस बनाते, नहीं तो गुंडागर्दी करेंगे, मारामारी करेंगे। मैं हमारे जो अभी आने वाले जो नगर सेवक है हमारे, इंशाअल्लाह यूसुफ भाई माड़ी साहब, उनसे भी कहूँगा और हमारे एक्स एमएलए जिशान सिद्दीकी साहब से भी कहूँगा, एमपी वर्षा गायकवाड़ से भी, एमएलए वरुण सरदेसाई से भी, प्लीज़ आप मुझे मेरी हेल्प करें। ये गुंडे लोग हैं, ये खुदा ना करे कि वापस से जो है भारत नगर में गुंडा राज आ जाए। भारत नगर की जनता से जब मैं कहना चाहूँगा, बराए मेहरबानी आपके वोटों को बटने ना दे, आपके वोटों को बटने ना दे, आपके वोटों को बटने ना दे। वन साइड होके 15 जनवरी को 4 नंबर बटन घड़ी निशानी है, यूसुफ भाई माड़ी को भारी बहुमत से जिताए, ताकि हमारे भारत नगर का जो राइट है, भारत नगर के जो मुद्दे हैं, भारत नगर के जो मसाइल है, उसके ऊपर सही तरीके से काम हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, जिस तरह से रफ़ीक जी ने अपनी बातें रखी है, जाहिर बात है जिस पे जो गुजरी है वही समझ सकता है और जनता भी जानती है। जनता पल पल की जानकारी रखती है, कौन किस समय पे काम आया था और कौन किस समय पे धोखा दिया था। इलेक्शन के दौर में हर कोई एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है, हमें इल्ज़ामों पे नहीं जाना है, हमें असलियत परखना है और जनता के सामने रखना है और जनता को डिसाइड करना है 15 तारीख को आप किसे चुन के लाओगे। 16 तारीख को जब भारत नगर का 92 वार्ड का मुस्तकबिल संवरेगा, वो कौन कैंडिडेट होगा वो आपको डिसाइड करना है। और भी 92 वार्ड की ऐसी बहुत सारी अपडेट हम हमारे चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।